डीडी किसान, बदलते भारत की शान। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, क्या बोले यूपी में हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के एक नामी शहर मेरठ में। नामी इसलिए क्योंकि बहुत सारी खूबियां हैं मेरठ की। एक कि ये दिल्ली के साथ सटा हुआ है और इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी। दूसरी तरफ नामी इसलिए भी क्योंकि जब भी कभी क्राइम रेट की बारी आती थी तो मेरठ का नाम सबसे ज्यादा आगे होता था। लेकिन अब अगर हम आंकड़ों पर जाएं या फिर कि मेरठ की कानून व्यवस्था के बारे में लगातार जो बात हो रही है उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इस बात का जिक्र किया, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो बदलाव कैसा है। एक और बात जो इसको खास बनाती है वो है स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया का इसको नाम दिया गया है। यानी खेल से जुड़े जो उत्पाद है, यानी हम कहेंगे कि बच्चों के खेलने से लेकर बड़ों के खेल तक जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो बैट बॉल हो या तमाम ऐसी चीजें वो यहाँ पर बनती हैं, उसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये होगी, यहाँ के निवासियों से हम जानेंगे कि आखिर मेरठ के बारे में अब वो क्या महसूस करते हैं और खासकर चुनाव से पहले इन 5 सालों में जो बदलाव हुआ है उसकी तस्वीर क्या बयां होती है। तो आइए चलिए हमारे साथ। गरीब का पेट भरे और वो भूखा ना सोए, इसके तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं ताकि गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा सके। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम इस वक्त मेरठ में पहुंचे हुए हैं देखने के लिए कि हकीकत क्या है। ये जो इलाका है ये पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर अभी हमारे सामने देखिए ये जो प्रधानमंत्री की योजना है गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत निःशुल्क राशन का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। किस तरह से लोगों को राशन मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर यूपी चुनाव से पहले देखने के लिए आए हुए हैं कि क्या क्या योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, क्या उनकी हकीकत है। तो ये बता दें कि बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी इस योजना के तहत यूपी सरकार की तरफ से। वो क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से यहाँ पर लोगों को फायदा मिल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या आपको मिला है यहाँ राशन? नमक, तेल और चने और चावल और गेहूं। सरकार की इस योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? बस सही है। ठीक है, बहुत कुछ मिल गया। यहाँ पर वितरण चल रहा है या पहले भी करते हैं? मैं तो पहले से करता रहा हूँ, बट ये जो योजना में भी आया है नमक, चना और रिफाइंड, ये पहली बार है। तो गेहूँ और चावल शुरू से चल रहा है, तब से भी ये अलाउटमेंट यहाँ एजेंसी आई है, तब से ये गेहूँ चावल प्रॉपर चल रहा है। कितने लोगों को लाभ मिल जाता है? 2000 प्लस कार्ड है इस दुकान के ऊपर। 2000 से ज्यादा लोगों को हम हर महीने 2 बार राशन बांटते हैं इसी तरह से, गेहूँ और चावल के साथ। क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह से मिलता है अनाज? राशन कार्ड लेके आना होता है कार्ड धारक को, उसके फैमिली मेंबर के नाम होते हैं। कोई भी एक बंदा आके उसमें से अंगूठा लगा के अपना राशन प्राप्त करता है यहाँ से। तो बिल्कुल देखिए, लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है इस बात से जब उनके बच्चों का पेट भरा होता है और उनको कम से कम खाने के लिए 2 जून की रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। अगर तमाम चीजें उनको यहाँ से मुहैया हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर सभी के चेहरे पर खुशी है। के तहत जो सामान यहाँ पर वितरण हो रहा है वो है गेहूं, चावल, यहाँ पर ये नमक रखा हुआ है, रिफाइंड सोयाबीन तेल
और उसके अलावा यहाँ पर चना है और ये तमाम चीजें यहाँ पर लोगों को महीने में 2 बार उपलब्ध कराई जा रही हैं। किस तरह से ये योजना चल रही है? महीने में 2 दफा निःशुल्क राशन मिलता है, रिफाइंड मिलता है, वो नमक मिलता है, चना मिलता है, चावल मिलता है और यहाँ जितने भी लोग आते हैं बहुत ज्यादा खुश होकर जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी पहल की है। इससे लोग बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कह रहे हैं कि हमारा घर का खर्चा आधा हो चुका है इस टाइम। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया इसके लिए। तो देखिए, ये कोई ऐसे ही बोल नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो चीज खुद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है वो ये है कि धर्म हो, मजहब हो, किसी भी आधार पर कोई भी यहाँ पर आ सकता है, किसी भी धर्म के साथ या किसी भी मजहब के साथ। जिस तरह से इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और यही यहाँ पर नारा बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वादा किया जा रहा है, जो वादा पूरा करने की कोशिश है, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है राशन लेने के लिए और सबके चेहरे पर अगर खुशी दिखाई दे रही है तो जाहिर तौर पर यही सरकार की कोशिश भी किसी की होनी चाहिए और यही योजना का लाभ अगर लोगों तक पहुंचता है तो वो सबसे बड़ी नेमत है। इस योजना का लाभ सबको मिल रहा है, क्या कहेंगे? जी, वो अब तो फिलहाल बढ़िया है। इस योजना के अंदर यही राशन मिल रहा है जो मिलना है। जो गैस वेज जो है, जो 400 रुपए का था, 1000 रुपए का हो गया। राशन के बारे में क्या कहेंगे? राशन बढ़िया है, अब मिल रहा है, जो मिला है बढ़िया मिल रहा है। तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चने मिल रहे हैं, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है। अब तो बढ़िया है, पहले भी बोला था, अब भी बढ़िया है। किस तरह से यहाँ पर वितरण की प्रक्रिया होती है? वितरण की राशन कार्ड से होती है, जिसका मशीन में राशन कार्ड आ जाता है उसे माल वितरण होता है। क्या क्या वितरण कर रहे हैं यहाँ पर? वितरण कर रहे हैं गेहूं, चावल, चना, तेल, नमक। कितने लोग आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर राशन? पर डे लगभग 350 के आसपास। कितने दिन देते हैं एक महीने में? एक महीने में तारीख का हिसाब होता है, जब इशू होती है और लास्ट डेट तक माल मिलता है। सोतीगंज इलाका जहां पर अब हम पहुंच गए हैं। हाल ही में हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा से यहां का जिक्र किया था तो इस इलाके के बारे में बताया था कि किस तरह से मेरठ के चेहरे पर ये बदनुमा दाग है इलाका सोतीगंज का, और जो तस्वीर है वो अब कैसे बदली है। 5 मिनट भी नहीं लगता है अगर कोई गाड़ी चोरी होती है और यहाँ पर आती थी अब से पहले, तो इसी तरह से जैसे आप ये स्पेयर पार्ट्स देख रहे हैं, पूरी गाड़ी खुल जाती थी 15 से 20 मिनट में, और उसके बाद सारे जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते थे उन चोरी की आई हुई गाड़ियों को यहाँ पर बेचा जाता था, खरीदा जाता था। और बहुत ज्यादा मेरठ इस चीज को लेकर बदनाम था कि किस तरह से मेरठ के आसपास के राज्यों, चाहे वो पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से सटे हुए पर तमाम जो इलाके हैं, उन सब के बारे में यही मशहूर था कि वहां पर अगर कोई भी गाड़ी चोरी होती है वो यहाँ पर सीधे मेरठ पहुंच जाती है बॉर्डर पार करके, और उसके बाद इन सभी ये जो पूरा इलाका है सोतीगंज का, यहाँ पर वो गाड़ी पहुंचती है। और देखिए किस तरह से अब तस्वीर बदली है ये भी साफ है। तमाम जो दुकानें यहाँ पर अब तक मौजूद थी वो सभी सरकार की कार्रवाई के बाद बंद हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे सीधे कानून व्यवस्था के बारे में जब मेरठ की बात की और उसके बाद यहाँ पर तस्वीर बदलने की कोशिश की तो गैंगस्टर एक्ट लगा उन दुकानदारों पर जो इस तरह का काम करते थे, चोरी की गाड़ियों को खरीदने का और उसके बाद उनको खोल करके बेचने का। ये तमाम दुकानें अब यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, धंधा बंद हो चुका है यहाँ पर, और इसीलिए अब मेरठ की ये जो तस्वीर थी कानून व्यवस्था को लेकर वो अब बदलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ लोगों की गलत जो उनके काम थे, गलत होती गतिविधियां, उस कारण यहाँ का माहौल खराब हुआ। आए दिन यहाँ पे चोरियां होती थी और चोरी गाड़ियां यहीं पे आती थी सोतीगंज की, और सोतीगंज का जो नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में खराब होता था। हमारे आते दोस्त रिश्तेदार आते थे, उनको यहाँ का माहौल बहुत खराब लगता था, इस कारण हमें यहाँ पे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। सरकार ने यहाँ पे इतना बड़ा स्टेप लिया और जो यहाँ पे चोरी कारोबार करते हैं उनके सबके काम उन्होंने बंद करवाए, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत करते हैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं।
और ये घर भी हमारे ताऊ जी का घर था और उन्होंने बेचा क्यों? क्योंकि ये गलत काम की वजह से। और इस घर में देखिए पूरा कबाड़ भरा पड़ा आज के टाइम पे। ये जो देखिए ऊपर, ये जिसकी बात कर रहे हैं, ऊपर भी देखिए ये सब गाड़ियों के टायर दिख रहे हैं, गाड़ियों के पार्ट्स दिख रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर घर घर में, जिस तरह से ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर, ये माना जाता था कि यहाँ पर घर घर में और जितनी भी दुकानें हैं वहां पर इसी तरह के काम होते हैं। और इसी तरह से स्पेयर पार्ट्स को बेचने का और रिपेयरिंग के नाम पर स्पेयर पार्ट्स निकालने का काम भी यहाँ पर होता था। होती है तो यहाँ की रेवड़ी गजक का स्वाद सहसा ही दिमाग में और जबान पर भी आ ही जाता है। और इस वक्त जबकि सर्दियों का मौसम है और हम जब मेरठ का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं और देखने के लिए आए हैं कि यहाँ का चुनावी जायका क्या है, तो सोचा कि क्यों ना यहाँ की जो इस वक्त पीक सीजन जिसका चल रहा है रेवड़ी गजक, उसकी भी बात कर ली जाए। और इस वक्त हम यहाँ पर इस मार्केट में पहुंचे हैं जहाँ एक लाइन में बहुत सारी दुकानें हैं रेवड़ी गजक की। और सर्दियों के मौसम में तिल का स्वाद जो है, तिल से बनी हुई क्योंकि गजक होती है, इसका स्वाद लेने की कोशिश सभी की रहती है। क्या खासियत है और मेरठ का रंग जो है वो इसके साथ जो घुला मिला है उसके बारे में जरूर जानने की कोशिश करते हैं। गजक कितने सालों से आप यहाँ पर ले रहे हैं पुरानी? मैम मुझे कम से कम 12-13 साल तो हो चुके हैं यहाँ से गजक लेते हुए। रेवड़ी गजक वगैरह इनकी काफी स्वादिष्ट होती हैं, अच्छी होती है, बढ़िया होती है। क्या खासियत है? बस स्वाद, कुछ तो तिल का स्वाद, कुछ इनके बनाने का स्वाद, बस मजा साथ मुंह में रख जाती, घुल जाती है एकदम ही। पहले और अब में मेरठ में क्या बदला है? मैम जब से भाजपा आई है सब कुछ बदल ही रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ नया हो रहा है और अच्छा हो रहा है। भाई सबसे अच्छा मुझे जो लगा मेन, जो हाईवे बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बाकी शहर में भी काफी सुधार हो रहे हैं, तो भाई मैं तो संतुष्ट हूँ। कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पे हमेशा चर्चा होती थी कि यहाँ पर जो इस तरह के एलिमेंट्स थे क्राइम वाले, वो सबसे ज्यादा हावी रहते थे। उस पर लगाम कसने की सरकार की तरफ से कोशिश हुई है, वो कुछ दिखाई दे? वो बेस्ट है। अब की बार बीजेपी सरकार ने सारी सुविधाएं दी हैं, पुलिस प्रशासन को भी हाई अलर्ट पे रख रखा है और गश्त पे भी रहती है, रात में भी, दिन में भी पुलिस। और अदरवाइज वैसे हमारे सीएम साहब जो हैं, पीएम साहब जो हैं, पूरी व्यवस्था के लिए मुस्तैद रहते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं, जनता के हर परिस्थिति के लिए तत्पर हैं वो। कानून व्यवस्था में कुछ सुधार आया है? जी बेस्ट आया है। पहले भीड़ भड़का भी रहता था, छेड़खानी चलती थी, अदरवाइज अब कोई इस तरह की गतिविधियां नहीं है। रात में बंदा कभी भी आराम से घूम सकता है, हमारी बहन है, मम्मी है, कहीं भी अकेले जा सकती है, तो उस हिसाब से कानून व्यवस्था बेस्ट है। सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं आपके शहर के लिए, खासकर अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, क्या बदलाव आया है? नहीं, कानून व्यवस्था बहुत पहले से बहुत बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी हुई कानून व्यवस्था पहले से। अब सुनवाई भी जल्दी होती है और ये जो पहले घटनाएं होती थी छीना झपटी की या चोरी डकैती की, वो तो बिल्कुल खत्म सी हो गई। अब तो सुनने को नहीं मिलती कहीं। और लेडीज का भी बड़ा अच्छा हो गया कि भाई जो पहले ज्यादा मुसीबत थी उनके लिए कहीं निकलना जाना आना अब काफी हो गया सही। लॉ एंड ऑर्डर को लेके हम क्राइम रेट की बात करें तो मेरठ का हमेशा नाम सबसे आगे आता था, अब कुछ चेंज आया है उसमें? बहुत चेंज है। आप देखते थे पहले 5 साल पहले की हर दूसरे महीने कर्फ्यू लगता था, 6 महीने में कर्फ्यू लग जाता था। अब कोई कर्फ्यू में नहीं है ऐसा, क्योंकि योगी जी ने इतना सख्त कर दिया है, क्राइम को कंट्रोल कर चुके हैं कि अब कर्फ्यू कोई नहीं लगता। आपने देखा 5 साल से कोई कर्फ्यू नहीं लगा है, तो सबसे बड़ी बात है कि कर्फ्यू नहीं लगना और मेरठ को शांत माहौल मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे वो दूसरी बात यह है कि दिल्ली से मेरठ का सफर इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे आपसे यहाँ से बुलाना गेट जाना, सबसे बड़ी बात। यहाँ से बुलंदशहर जाना सबसे बड़ा आसान कर दिया। तो आपको लगता है इस शहर में 2 चीजें खास हुई हैं, एक सड़कों का जाल जो बुना गया और दूसरा कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था सबसे बड़ी। और जो मेरठ के एसएसपी हैं इस टाइम सबसे बड़े काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आपका पूरा स्वतंत्र का मेला बंद करा दिया गया इन्होंने। तो देखिए, जिस तरह से हम लगातार जो बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था एक ऐसी बात होती है, एक ऐसी चीज होती है किसी भी शहर के लिए
जो अगर दुरुस्त होगी तो वहां पर रहने वाले निवासी ही नहीं बल्कि व्यापारियों का व्यापार भी पनपेगा और लोग भी जो बाहर से आते हैं शहर में उनके लिए भी ऐसा वातावरण या ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जो कि उनके फायदे में हो। और इसीलिए मेरठ का नाम पहले जब आता था तो क्राइम रेट यहाँ का बढ़ा रहता था या फिर कि अपराध के कई सारे आंकड़े जो है वो ऊपर की तरफ ही दिखाई देते थे। लेकिन अब जिस तरह से लोग यहाँ पर खुद महसूस कर रहे हैं कि लगातार पिछले 5 सालों में जिस तरह से डंडा चला है अपराधियों पर और जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर धरपकड़ शुरू हुई है उसको लेकर अब माहौल पहले से कई गुना ज्यादा सुधरा है। हमारे बल्लेबाज सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा देते हैं वो बैट आखिर कहां बनते हैं? यही मेरठ में। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया का खिताब भी मिला हुआ है और क्रिकेट का ही सामान नहीं बल्कि तमाम ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पर कि सामान सप्लाई करना होता है। ना सिर्फ भारत में क्रिकेट का सामान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या यूं कहें कि विश्व में तमाम जो बड़े बल्लेबाज हैं उनके हाथ में जो आप बैट देखते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं पर ही बन करके जाते हैं। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि बैडमिंटन हो स्पोर्ट या फिर कि कैरम बोर्ड हो, तमाम ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पर कि सामान जो है वो मेरठ से बनकर तैयार होते हैं। खेलो इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए मेरठ को आगे बढ़ाना सरकार का लक्ष्य भी है और कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। ओडीओपी के तहत हो या फिर लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए और यही जांचने और परखने के लिए हम पहुंच गए हैं मेरठ। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस स्पोर्ट को जो आगे बढ़ाने की कोशिश है और इस उद्योग को आगे बढ़ाने की कोशिश है वो रंग ला रही है और फायदा लोगों को पहुंचा रही है या नहीं। 3 जनरेशन आपकी इस लाइन में आ चुकी है, पहले में और अब में क्या फर्क पाते हैं आप? पहले सारा काम 100% मान लीजिए मैनुअली होता था, लेकिन अभी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ चुका है और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं जो पहले हम लोगों को पता भी नहीं होती थी, लेकिन अब इंटरनेट है, ये इतनी ऐसी सर्विसेज हैं तो हम सब लोग अपडेट रहते हैं कि नया प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, तो वो सारा अप टू डेट रखना पड़ता है। कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया उसकी वजह से। सरकार की जो ओडीओपी योजना है या लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं, कुछ लाभ यहां तक पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच रहा है। अभी जैसे उसमें मेन तो भी हमें ये लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बड़ा काम हुआ है। अभी 10-15 साल पहले ये हालत थी कि अगर इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ हमारी यूनिट है, अगर यहाँ आने के लिए बारिश के टाइम में 2-2 फीट पानी भर जाता था, लेकिन अभी 4-5 वर्षों में उसका बहुत बदलाव हुआ है और हम इजीली यहाँ पहुँच जाते हैं। जो पहले अभी आप बाहर भी देखेंगे जनरेटर सभी फैक्ट्रियों के बाहर होते थे, अभी जनरेटर वही लोग रखते हैं जिनका 24 आवर्स कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन है, जो 1 मिनट के लिए भी प्रोडक्शन नहीं रोक सकते, वही जनरेटर रखते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी अभी 24 आवर्स अवेलेबल है, उसका बहुत फायदा है। बाकी ओडीपीओकी का फायदा तो बहुत है, सब्सिडी लोगों को मिल रही है, जो इसको स्कीम को जाके बेनिफिट ले रहे हैं उनको सब्सिडी भी मिल रही है, बेनिफिट है। छोटे जो उद्योग हैं, खासकर जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कुछ फायदा? बेसिकली जो मुझे लगता है ओडीओपी जो है, ये जो स्कीम है, ये उन्हीं के लिए बेनिफिशियरी ज़्यादा है, क्योंकि बड़े बड़े यूनिट्स में जब वो ओडीओपी के लिए जाते हैं तो पेपर वर्क काफ़ी बढ़ जाता है, डिमांड्स और भी तरीके की आ जाती हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। यहाँ के जो हमारे हाथ में भी देखिए बैट है, खूबी क्या है? मेरठ का नाम तो है स्पोर्ट्स सिटी के नाम से, लेकिन खासियत क्या है जो मेरठ में ही है? एक्चुअली जो हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ये इसमें जो प्रोडक्शन है वो सभी मैनुअल है, मैनुअल बेस्ड प्रोडक्शन है। मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, लेकिन वो काम सारा मैनुअली होता है और जो यहाँ स्किल्ड वर्कर हैं वो इसी एरिया में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ कहाँ आपके बैठ जाते हैं? कोई बड़े क्रिकेटर का नाम है जो यहाँ से जिनके हाथ का बल्ला हमने देखा? सचिन तेंदुलकर हैं, वो हमारे बैट यूज कर चुके हैं और 2-3 और भी प्लेयर हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो
रणजी टीम है, उसमें काफ़ी हमारे प्लेयर स्पॉन्सर में राइट नाउ भी वो प्रेजेंट में वो खेल रहे हैं। अभी IPL के लिए उनका 1-2 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है। सरकार जो आप लोगों के लिए कर रही है उसका कुछ फायदा है, उससे कुछ लाभ मिल रहा है? हमें ये फायदा मिल रहा है यहाँ से कि घर के पास में अपना काम मिल जाता है, रोजगार, और हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और सुबह आ जाते हैं और शाम को अपने घर से टाइम से पहुंच जाते हैं। ये नहीं कि दूर 20 किलोमीटर चल के आना है या 20 किलोमीटर चल के जाना घर पे, इस तरह का हमें सुविधा हमें सरकार से यही मिल रही है। तो ये आपने सीखा था या आपने कैसे आता है? हमने ही सीखा है, और जब से काम चला है, जब से हम यहीं पे हैं, हमें 27-28 साल हो गए, और जब से हमें कहीं जाने की बाहर की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी और कंपनियों में, ना किसी कहीं और। ये बताइए कि जो सरकार लाभ पहुंचा रही है छोटे कारीगरों को, छोटा जो लोग काम करते हैं लघु उद्योगों के लिए, उससे रोजगार के अवसरों के लिए आप लोग संतुष्ट हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे तरह से सरकार ने हमें सुविधा दे रखी है, और हमें कहीं और जाने की वो नहीं पड़ती। क्या खासियत है यहाँ के बैट? यहाँ की क्वालिटी अच्छी है यहाँ की, और 3-4 तरह के बैट यहाँ पे, इंग्लिश है, पॉपुलर है, कश्मीरी है, उन सबके अलग क्वालिटी है अलग, बस यही है। सबसे ज्यादा कौन सा बैट अच्छा माना जाता है? इंग्लिश का बैट का, ये इंग्लिश लो है वो अच्छा है। क्या होता है उसमें, इंग्लिश के बैट में क्या होता है? क्वालिटी अच्छी है जी, उसका पंच भी बढ़िया होता है, और पॉपुलर में थोड़ा कमजोर होता है, बस इतना फर्क है। हाँ जी। ये बताइए, सरकार की तमाम योजनाएं हैं, आपके पास तक कोई पहुंची है? नहीं, सरकार की योजना तो हमारे पास सारी आ रही है जी। देखिए, आटे उसकी राशन की है, शादी ब्याह की है, लड़कियों की शादी करा रहे हैं, और वैसे भी बहुत योजना आ रही है। देखिए, औरतों के लिए पैसे आते हैं, जैसे 500 रुपये, 400 रुपये, इनकी वगैरह सब कुछ है। आपके घर में भी किसी की शादी कराई सरकार? हाँ जी, मेरी लड़की की शादी कराई है। कैसे? संस्था के द्वारा, वही सरकारी होती है, वही कराई है। तो लड़का आपने ढूंढा था या वो भी उन्होंने? लड़का तो मैंने ढूंढा था जी। तो सरकार से क्या मदद? सारी सब कुछ वहाँ से मिला जी। ये दहेज का सामान होता है, या खाना वाना सब कुछ उन्होंने कराया था। तो बिल्कुल देखिए, अहम बात यह है कि सभी कुछ चीजें जो जो इनको मुहैया हो रही है सरकार की तरफ से, उनकी योजनाओं की तरफ से, वो बात ये यहाँ पर बता रहे हैं। चाहे वो फ्री राशन हो, और यहाँ पर इनकी 2 बेटियों की शादी सरकार की जो सामूहिक विवाह योजना है उसके तहत हुई है, जिससे ये काफी ज्यादा लाभान्वित भी फील कर रहे हैं, और उसके अलावा काफी संतुष्ट भी महसूस कर रहे हैं। और तमाम बातें जो सरकार की योजनाओं से इन्हें मिल रहे हैं लाभ, उसके बारे में ये लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, जैसा कि अभी आपने सुना। तरह से छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए जो काम सरकार का है, कुछ फायदा मेरठ को मिल रहा है उससे? हाँ जी, मिल रहा है। काफ़ी स्कीम्स इन्होंने गवर्नमेंट की आई हुई हैं, जिसका बेनिफिट हम लोगों को ये दे रहे हैं। कुछ भी हम लोगों ने लोन लेना हो, उस पर सब्सिडीज हमें मिल रही हैं। काफ़ी सपोर्ट हमें मिल रहा है बैंक के साइड से भी, और DIC और गवर्नमेंट की साइड से भी। तो काफ़ी इस तरह के बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं। जैसे कि ODOP एक इन्होंने स्कीम लाए हैं, उसमें काफ़ी बेनिफिट दिया है, हमें भी दिया है। सबसे अच्छा क्या है कि वो चाहे न्यू एंटरप्रेन्योर हो या फिर पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबको उस स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। अपने आप में कुछ इस तरह की पहली स्कीम है। बाकी उसके अलावा काफ़ी स्कीम्स ये लोग दे रहे हैं, तो चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तमाम तरीके की चीजें हम यहाँ भी देख रहे हैं, क्रिकेट से लेकर बैडमिंटन से लेकर सभी चीजें स्पोर्ट्स में। क्या क्या फायदे गवर्नमेंट के जो आपने ODOP वगैरह के बताए, आप लोगों को सीधे और कारीगरों को खास करके मिल रहे हैं? बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। हमें सीधा बेनिफिट्स ये मिल रहे हैं कि हम कुछ लोन ले रहे हैं तो उस पर हमें सब्सिडीज मिल रही हैं। तो उससे क्या है कि हम लोग लेबर को अगर 4 आदमी रखने लायक है, तो हम अपना प्रोडक्शन हम बढ़ा पा रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। ओवरसीज मार्केट में हम लोग अब, जैसे पहले प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं होते थे, अब इतना कुछ होने की वजह से एक्सपोर्ट करना ईजी हो गया, तो हम लोग एक्सपोर्ट